अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। देश विदेश हर जगह खुशी का माहौल है। भारत में आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अयोध्या और भगवान श्री राम की ही चर्चा हो रही, मगर इसके साथ ही साथ दुनिया की भी इस पर नजर है। कई देश इसके पक्ष में हैं, तो कई मुस्लिम देश कुछ विवादित बयान भी छाप रहे। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से देश हैं जो इसके पक्ष में खबर लिख रहे और उन देशों के बारे में भी जो उल्टे बयान छाप रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। तो शुरू करते हैं उन देशों से जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में खबर छापी। पहला देश है अमेरिका। अमेरिका के ब्रॉडकास्टर एनबीसी न्यूज ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धार्मिक तनाव का प्रतीक बन गया है। अयोध्या में बन रहा मंदिर राम का मंदिर है, जो प्रमुख हिंदू देवता हैं। ये मंदिर 30 लाख आबादी वाले शहर अयोध्या की काया पलट कर उससे एक पर्यटक स्थल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं इस दिन की कवरेज यूएई ने भी की। वहां के अखबार गल्फ न्यूज ने अपने एक रिपोर्ट को टाइटल दिया, नरेंद्र मोदी का अयोध्या के हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अखबार ने एजेंसियों के हवाले से लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के दशकों पुराने वादे को निभाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है ताकि इसके कर्मचारी उत्सव मना सके। भारत का स्टॉक मार्केट भी बंद है। कई राज्यों ने भी आधे या पूरे दिन की छुट्टी रखी है। अखबार ने आगे लिखा, मोदी का हिंदू राष्ट्रवाद वोटर्स के बीच उनकी लोकप्रियता का सबसे अहम तत्व है। उनके वोटर्स उनकी एक छत्र लोकप्रियता और उन्होंने भारत को जिस मुकाम पर पहुंचाया है उसके कायल हैं। देश का आर्थिक विकास दर 7% से ज्यादा है और इसका स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड कायम कर रहा। यूएई के अलावा ब्रिटेन में भी इसकी खूब चर्चा रही। ऋषि सुनक वहां के पीएम खुद भी हिंदू हैं। लंदन स्थित समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए भारतीयों से आग्रह किया है कि वो 22 जनवरी को अपने घरों और पास के मंदिरों में दिए जलाकर दिवाली मनाएं। रॉयटर्स ने लिखा, मंदिर का उद्घाटन किसी धार्मिक उत्सव से ज्यादा आम चुनावों के प्रचार की शुरुआत लग रही। ऐसा लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक राजा की भूमिका में है जो एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। रॉयटर्स ने लिखा कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह ने भारत में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर दिया, क्योंकि भारत के सभी बड़े विपक्षी दलों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उस सब ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता अस्वीकार कर दिया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उद्घाटन समारोह को राजनीतिक मोदी इवेंट बना दिया है। रूस के अखबार रशिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर के बनने से शहर की काया पलट हो गई। एक रूसी अखबार ने लिखा कि मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री के 2019 के चुनावी वादों में से एक था, जो अब पूरा हो चुका है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने आज भी मौका नहीं छोड़ा और उल्टा लिखने से पीछे नहीं हटे। ऐसे में पहला देश है कतर। कतर की टीवी नेटवर्क अल जजीरा ने एक ओपिनियन लेख में लिखा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता भगवा राजनीति के पहाड़ तले दब गई है। धर्मनिरपेक्ष भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंदिर का उद्घाटन करना अनुचित है। लेख में कहा गया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस आज भी मुसलमानों के लिए दुखदाई है। विध्वंस के बाद हुए दंगों में जो लोग मारे गए, हमने से कई लोग को आज भी वो याद है। राजनीतिक वादे किए गए कि मस्जिद फिर से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। वहां भी कुछ ऐसा ही लिखा गया। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने एक ओपिनियन पोल प्रकाशित किया, जिसमें लिखा है कि जहां पहले 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, अब वहां राम मंदिर बन रहा। राम मंदिर के चारों तरफ वेटिकन सिटी जैसा शहर बनने को तैयार है। लेख में आगे लिखा गया कि हिंदुत्व का संदेश 2 वर्गों को टारगेट करता है। पहला है भारत के मुसलमान। जिस तरह पाकिस्तान अपनी हिंदू आबादी को कम अधिकारों वाले दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में देखता है, उसी तरह भारत में मुसलमानों को भी ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो उन आक्रमणकारियों की अनचाही संतान है जिन्होंने एक प्राचीन भूमि को बर्बाद कर दिया
और उसकी महिमा को लूट लिया। इस लेख में लिखा गया कि नए भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता घृणा की तरह नहीं मानी जाती। और भी मुस्लिम देश हैं जो इस तरह की बातें लिख रहे। खैर, इन सब से कोई फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया जानती है कि सच क्या है। आपकी इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।